कैपिटल रिसिप्ट्स, नाम से मालूम पड़ रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट हमेशा याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट मींस अमाउंट रिसीव बाय अ कंसर्न, कंसर्न मतलब बिजनेस, ठीक है। सो कैपिटल रिसिप्ट मींस व्हाट, एन अमाउंट रिसीव बाय अ कंसर्न इन द कोर्स ऑफ इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाम से मालूम पड़ रहा है कैपिटल रिसिप्ट मतलब फाइनेंस है, फाइनेंसिंग है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये, राइट। सो हमेशा याद रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आ गया तो दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। अभी एक प्रोपराइटर, एक ओनर बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कैपिटल। तो जो कैपिटल आया ना बिजनेस के पास कैपिटल आया, किसने दिया? ओनर ने, प्रोपराइटर ने, ठीक है। तो कैपिटल जो आया बिजनेस के पास, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि वो कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बेटा, दैट इज व्हाट फाइनेंस हो रहा है ना बिजनेस को। अब फाइनेंस आएगा तभी तो बिजनेस काम करेगा, तभी तो असेट्स खरीदेगा, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है अपने चलाएगा, राइट। सो कैपिटल रिसिप्ट मींस व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंसर्न इन द कोर्स ऑफ इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रखना, कैपिटल रिसिप्ट आ गया मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद रखो। जैसे इधर दिया भी है, ऑब्टेनिंग मनी एज कैपिटल, कैपिटल आया बिजनेस के पास, बराबर है। बिजनेस ने क्या लिया? लोन लिया। समझो ओनर को चाहिए 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट ओनर के पास है कितना? 40 लाख। तो रिमेनिंग 60 लाख का लोन लेना पड़ेगा ना उसको, है कि नहीं? तो लोन जो लिया ना, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। लोन भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन लेना, लोन टेकन, बिजनेस के लिए लोन लिया, दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर है। तो याद रखो क्या, कैपिटल रिसिप्ट मींस एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंसर्न इन द कोर्स ऑफ इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। से ऑब्टेनिंग मनी एज कैपिटल, लोन लिया, या कोई बड़े असेट्स जो है जैसे मशीनरी, बराबर, इक्विपमेंट, वो आपने बेच दिया। तो आपने असेट बेचेगा, अगर असेट बेचोगे तो उससे जो पैसा आएगा ना बेटा, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट, राइट है, मालूम पड़ा। गुड्स बेचने पे नहीं, गुड्स अपना रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। असेट बेचा, असेट आपने बेचने के लिए खरीदा था क्या? नहीं ना, असेट तो यूज कर रहे थे ना बेटा। अब वो यूज करने के बाद बेचा, तो उससे भी जो पैसा आया ना आपको, फंड आया, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसिप्ट। मेन याद रखो, ऑब्टेनिंग मनी एज कैपिटल, लोन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, मालूम पड़ा। और हमेशा याद रखना कैपिटल रिसिप्ट इज नॉन रिकरिंग। कैपिटल जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? सेकंड पॉइंट में वही है, देखो, प्रोपराइटर लोन्स, लोन लिया, सेल ऑफ असेट्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिया, उससे अपने को फंड आ गया, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। सो याद रखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग इन नेचर है, बराबर। नॉन रिकरिंग कॉमन सी बात है ना, नॉन रिकरिंग क्यों? क्या बिजनेस में हमेशा हर दिन लोन लेते बैठेगा? नहीं ना, हर दिन तो लोन लेगा नहीं ना बेटा। लोन तो एक ही बार लेगा, साल में 1 या 2 बार नॉर्मली, हर बार तो लेगा नहीं, बराबर है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या बेटा? आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर है। सो इधर एक पॉइंट हियर वन पॉइंट इज गिवन, सी दस लोन इज ऑब्टेन्ड thus loan is obtained from the bank only once in a while and not every day। कॉमन सी बात है, क्या लोन हर दिन लेते बैठोगे? नहीं ना, समझा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब कैपिटल क्या हर दिन इंट्रोड्यूस करोगे? नहीं ना। हर दिन सेल ऑफ असेट्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते बैठोगे? नहीं, राइट है, मालूम पड़ा। हाँ, गुड्स आप हर दिन सेल करोगे, बट आप अपने असेट्स को हर दिन सेल थोड़ी करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर दिन सेल थोड़ी कर रहे हो, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, दस लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक ओनली वंस इन अ व्हाइल एंड नॉट एवरी डे। तो समझाने के लिए एक सेंटेंस दिया बस। तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है बेटा? नॉन रिकरिंग इन नेचर, याद रखना, बराबर है। और सिंपल मीनिंग ये हमेशा याद रखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आ गया ना तो कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या? एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंसर्न इन द कोर्स ऑफ इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, मालूम पड़ा। मीनिंग टाइप उसका। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो? जैसे एग्जाम्पल देखो, कैश ऑफ ₹10,000 ब्रॉड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। तो 10,000 रुपए कैश दिया प्रोपराइटर ने बिजनेस में, तो क्या हो गया? ये कैपिटल, दिस इज व्हाट कैपिटल। और आपको पता है कैपिटल आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन 10,000 रिसीव फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, दिस इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और एक एग्जाम्पल में क्या था? और सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। अभी देखो 50,000 रिसीव्ड हुआ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीनरी को आपने बेचा, 50,000 रुपए आ गया, क्या है वो? सेल ऑफ असेट्स, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, दैट्स इट। कोई इन्वेस्टमेंट है आपका, 60,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट,
तो वो जो 60,000 आया दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट, बराबर है, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट, याद रखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अपना असेट ही है ना, बेच दिया तो कैपिटल रिसिप्ट आ गया, दैट्स इट, मालूम पड़ा। और लोन देख रहे हो, अभी लोन तो हर दिन लेगा नहीं ना, हर दिन लोन लेते बैठेगा क्या बैंक से, नहीं ना, बराबर है, याद रखना। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स, ठीक है, मालूम पड़ा। तो ये चीज याद रखना, ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा। कैपिटल रिसिप्ट आपका क्या है बेटा, एन अमाउंट रिसीव बाय अ कंसर्न इन द कोर्स ऑफ इट्स व्हाट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, याद रखना। तो फीचर्स आप देख सकते हो, इसी से रिलेटेड फीचर्स है। सबसे पहला फीचर वही कॉमन पॉइंट यार, कॉमन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैपिटल रिसिप्ट अपना किसके लिए बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस करने के लिए, मालूम पड़ा, लोन आया, कैपिटल आया, राइट, याद रखना। रिटर्नेबल, कॉमन सी बात है, रिटर्न तो करना पड़ेगा, मालूम पड़ा। अभी लोन लिया है तो वापस तो देना पड़ेगा, तो रिटर्न तो देना ही पड़ेगा ना, तो रिटर्नेबल है। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला तो भाई बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई, बिजनेस कैपिटल क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी। तो जब ओनर जाएगा, बिजनेस छोड़ेगा, बंद करके जाएगा, तो रिटर्न करेगा बिजनेस, दैट्स इट, बराबर है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करके रिटर्न करेगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से उतना डिडक्ट करके रिटर्न करेगा, दैट्स इट। तो बेटा रिटर्नेबल है, मालूम पड़ा, दिस इज व्हाट रिटर्नेबल, सेकंड फीचर इज व्हाट रिटर्नेबल। अगर लाइबिलिटी लिया है, लोन लिया है, तो यू हैव टू रिटर्न इट, तो रिटर्नेबल है। नॉन रिकरिंग तो पहले भी देखा, क्या हर दिन लोन थोड़ी लेते बैठेगा, हर दिन लोन लेगा क्या, नहीं ना, सो इट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर, राइट। इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट्स, देखो अभी इफेक्ट्स ऑन फंड एंड प्रॉफिट पे ध्यान देना। पहली बात तो कैपिटल रिसिप्ट इनिशियली करंट ईयर में कैपिटल रिसिप्ट लेगा तो आपका फंड इंक्रीज होगा करंट ईयर में। सो कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीजेस फंड इन द करंट ईयर एज द मनी कम्स इनटू द बिजनेस, बराबर है। कैपिटल रिसिप्ट क्या करता है बेटा, फंड इंक्रीज करता है इन द करंट ईयर, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, कैपिटल से आ रहा है, लोन लिया तो उससे आ रहा है बेटा, असेट्स बेच दिया उससे आ रहा है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया उससे पैसा आ रहा है। बट इट मे डिक्रीज प्रॉफिट्स एंड फंड्स इन द फ्यूचर, बराबर है। करंट ईयर में तो आपका फंड इंक्रीज हो रहा है, बट इन फ्यूचर आपका फंड और प्रॉफिट डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये रिटर्नेबल है, मालूम पड़ा कि नहीं। अभी लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देगा तो क्या होता है, इंटरेस्ट क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बराबर। इंटरेस्ट पेमेंट किया लोन पे तो दैट इज व्हाट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हो। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएगा तो उतना प्रॉफिट तो रिड्यूस होगा ना, डेबिट में जितने भी आइटम आएगा, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आइटम आएंगे उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा। या तो वर्टिकल स्टेटमेंट में आप एक्सपेंस में जितना आइटम दिखाओगे उसकी वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होगा कि नहीं, दैट्स इट, बराबर है। तो इन फ्यूचर वो प्रॉफिट भी रिड्यूस करेगा प्लस फंड भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि रीपेमेंट भी तो करना है, लोन का इंटरेस्ट देना है वो तो अलग खर्चा है, वो तो एक्स्ट्रा है, बट वो जो लोन लिया उसको भी तो वापस करना है कि नहीं। सो याद रखो कैपिटल रिसिप्ट का इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट क्या है, करंट ईयर में तो अपना फंड इंक्रीज होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, बट इन फ्यूचर प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा प्लस फंड भी डिक्रीज होगा, बराबर। तो ये याद रखना फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या, पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल रिसिप्ट्स, याद रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल रिसिप्ट आ गया जिधर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी उधर, जिधर कैपिटल रिसिप्ट उधर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, समझा, याद रखना। कैपिटल रिसिप्ट बोलता है जहां कैपिटल रिसिप्ट आया है वहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखेगा, जहां जहां कैपिटल रिसिप्ट वहां वहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि दोनों वही है ना, कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए है बेटा, है कि नहीं। रिटर्नेबल है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, और इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट जो आपने देखा, क्लियर। तो इतना अच्छे से सब लोग रिवाइज करके रखना, ओके, एकदम माइंड में फिक्स रखना, जितने भी पॉइंट्स है, जो मीनिंग है, एकदम माइंड में एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो, समझे कि नहीं, ओके, गॉट इट।